हम जो आज देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने राय दे रहे हैं। कोई किसी पार्टी की तरफ है, कोई किसी पार्टी की तरफ है, पर मुद्दा अब सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नहीं रह गया है। हम जो आसपास सुन रहे हैं, कोई हमसे पूछ रहा है कि तुम किस पार्टी को समर्थन करते हो, तुम किस पार्टी को। हम किसी पार्टी को समर्थन करने के लिए नहीं आए हैं, न ही किसी संघ को समर्थन करने के लिए। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य बचाने के लिए आए हैं। कल नीट था, आज नेट होगा, किसी दिन कोई और पेपर लीक होगा। हमारे भाई बहन हैं, वो भी पढ़ते हैं, जहाँ हमारी एजुकेशन सिखाया जाता है हमें कि आप देश में जो भी हो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बेस पे बन सकते हो, कुछ भी हो। अगर वही सेफ नहीं है तो हम कैसे सेफ हो सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश के, उन्होंने रात लाइव होके कहा है कि इस पे हम कानून बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे, जो नीट के पेपर के दोषी सजा मिलेगी। क्या लगता है आपको? अगर उन्होंने कहा है, अगर आश्वासन दिया है, तो हम उसका इंतजार जरूर करेंगे कि वो कुछ करें, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है, वही कुछ कर सकते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता से अत्याचार हुए, वो सही नहीं था। रोकने के और भी बहुत से तरीके थे, रोका जा सकता था, पर वो लाठी चार्ज, अगर लाठी उनके हाथ में थी तो मारना उनके हाथ में ही था। इतनी ज़ोर से मारना या फिर किस तरीके से मारना उनके हाथ में ही था। तो बिना लाठी चलाए भी आई थिंक शायद बात बन सकती थी, पर वो उनका खुद का डिसीजन था। इसीलिए हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारा भविष्य सेफ रहे। यहाँ जो लोग भी आए हैं, ज़रूरी नहीं है, वो बहुत से लोग हैं जो नौकरियाँ कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी वो हमारे लिए खड़े हैं। तो हमारा यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, बोलना ज़रूरी था। दिल्ली जंतर मंतर पर सीजीआई के जो हमारे वो न्यायाधीश है, जो न्याय दिलाने की बात करते हैं, वो एक तो यूथ को कहते हैं कॉकरेज, ऊपर से पेपर लीक करवा रहे हैं। कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, और मोदी जी कल लाइव आकर अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है। इतने दिनों से मोदी ने कुछ भी नहीं अपलोड किया, ना किसी एक्टर ने किया, ना ही किसी और ने। और वो एकदम से अचानक से आकर अगर ऐसे लाइव पे आके कह रहे हैं भी हाँ हम इस पे एक्शन लेंगे, तो वो सिर्फ कर रहे हैं यूथ के डर से, क्योंकि वो वहां पर जंतर मंतर पे है, वो संसद भी पहुंच जाएंगे। कहाँ है प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना है, वो संसद के पिछले गेट से क्यों भाग रहे हैं? अगर इस्तीफा देना है तो हमें सिर्फ चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, और उसके साथ साथ मोदी का भी चाहिए। और वो सेक्रेटरी को हटा रहे हैं तो उसका क्या तुक बनता है, जब बच्चों को चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, देश को बचाने वाला सिर्फ एक इंसान है, वो है धर्मेंद्र प्रधान। और नरेंद्र मोदी दोनों अपना इतना इस्तीफा दो और यहाँ से प्लीज जाओ।